मुतल्लिका इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ और JITs हैं वो इंडिपेंडेंटली अपनी जो है वो इंक्वायरी अपनी तफ्तीश कर रही हैं। ये क्योंकि सारा अमल जो है ये टेक्निकल एविडेंस है और इसको कलेक्ट करने, इसको प्रूव करने में टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये मामला जो है ये बिल्कुल जो है वो आगे बढ़ रहा है। 9 मई के मास्टरमाइंड भी कटहरे में लाए जाएंगे। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी से मुतालिक इदारे तहकीकात कर रहे हैं। मुलविस अफराद को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया, जो कहता है मर जाऊंगा, डायलॉग नहीं करूंगा, उस शख्स से डायलॉग नहीं हो सकते। राना सनाउल्लाह ने किसी भी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद को खारिज इम्कान करार दे दिया। आम इंतखाबात में पंजाब भर से शेर के निशान पर पार्टी उम्मीदवार मैदान में लाने का ऐलान। चेयरमैन PTI लाहौर में JIT के रूबरू पेश। 9 और 10 मई के वाकयात पर पूछगछ। 9 मई के वाकयात की वीडियोस दिखाई गई। 8 मार्च और 9 मई को जमान पार्क से रवाबित से मुताल्लिक शवाहिद दिखाए गए। चेयरमैन PTI JIT के सवालात पर तसल्ली बख्श जवाबात ना दे सके। बयान तफ्तीशी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की भी पेशी, बयान रिकॉर्ड करवाया। 9 मई को पुरतशद्दुद वाक़यात के इल्जाम में लाहौर समेत 8 शहरों से 63 खवातीन गिरफ्तार। 22 को तफ्तीश मुकम्मल होने पर जुडिशियल किया गया। 8 शहरों से गिरफ्तार 59 खवातीन जमानत पर रिहा हुई। लाहौर से सबसे ज्यादा 47 खवातीन गिरफ्तार हुई। पंजाब पुलिस ने रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला को भिजवा दी। Risk of potential default has been completely averted through team efforts, untiring efforts of all the components of the government of Pakistan. मुल्क के दिवालिया होने का खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया। ऐसे मंसूबों का इफ्तिताह अफवाहें फैलाने वालों को मौसर जवाब है। वज़ीर आज़म का चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का चीन, सऊदी अरब और UAE की मुआवनत पर भी इजहार तशक्कुर। IMF प्रोग्राम की मंजूरी से पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन होगी। वज़ीर आज़म का उम्मीद का इजहार। मुआहिदे की मंजूरी के साथ ही IMF का डू मोर का मुतालबा। टैक्स महसूलात बढ़ाने, तामीराती और ज़र्राई शोबे से टैक्स वसूल करने की नई फरमाइशें कर दी। पाकिस्तान के टैक्स के लिए इंतजामी इक़दामात जारी रखने के मंसूबे का एतराफ़। IMF, आलमी बैंक और ADB के ताउन से इक़दामात जारी रखने का प्लान है। आलमी मालियाती इदारे का बयान। IMF से $1 अरब की मुंतकली से भी असर ना पड़ा। डॉलर ₹1.13 महंगा, कीमत $277.49 हो गए। ओपन मार्केट में डॉलर ₹4 महंगा होकर $284 का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। इंडेक्स में 199 पॉइंट्स की कमी, 45,067 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत में रिकॉर्ड ₹6,500 का इजाफा। फी तोला कीमत ₹2,14,500 हो गई। अवाम हो जाएं तैयार, बिजली के झटके लगेंगे अब लगातार। बिजली एक बार फिर महंगी होने का इम्कान। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का फैसला जल्द कर लिया जाएगा। इत्तेहादी हुकूमत में चीनी ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी की फी किलो कीमत ₹150 फी किलो तक पहुंच गई। लाहौर और खुजदार में चीनी ₹145 फी किलो हो गई। कोयटा में ₹142 में दस्तयाब। नए माली साल के दूसरे हफ्ते भी महंगाई में तेजी बरकरार। महंगाई में 0.33% इजाफा। मजमूई शरह 29% हो गई। एक हफ्ते में 21 अशिया महंगी, 19 की कीमतें मुस्तहकम रही। इदारे शुमारियात की हफ्तावार महंगाई से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी। हर चीज की जिम्मेदारी हुकूमत पर छोड़ना दुरुस्त नहीं। कुछ चीजों में सही और गलत का पैमाना माशरा खुद तय करे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का आबादी और वसाइल से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। आबादी में बेहंगाम इजाफे पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली बनाने पर जोर। परवेज इलाही की रिहाई के रूपकार पर अमल न करने और एतराज लगाने पर लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट में समाअत। अदालत ने DIG जेल खाना जात को 19 जुलाई को तलब कर लिया। परवेज इलाही को जाली भर्तियों के केस में रिहाई दे दी गई। दीगर मुकदमात में अभी जेल में हैं। सुप्रीडेंटेंट जेल की सदर PTI के रूबकार पर अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में जमा। असेंबली की मुद्दत पूरी होने के करीब। MQM को अपोजिशन लीडर का खला पुर करने के लिए आगे आना पड़ा। फारूक सत्तार ने जमहूरियत की गाड़ी के लिए हिस्ब इख्तिदार और हिस्ब इख्तिलाफ का मशवरा करना जरूरी करार दे दिया।
नामजद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राना अंसार की सलाहियतों पर एतमाद का इजहार। बिलावल भुट्टो कल धाबेची इकनॉमिक जोन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। सीपैक में शामिल मंसूबा पाकिस्तान समेत खित्ते के लिए इंतहाई अहम साबित होगा। शर्जील इनाम यमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। 10 साल के लिए इकनॉमिक जोन टैक्स फ्री करार। मशीनरी इंपोर्ट करने पर किसी किस्म की ड्यूटी न लेने का ऐलान। गैर मुल्की कंपनीज को सरमायाकारी की दावत। बलूचिस्तान में माली साल 2021-22 के दौरान 32 अरब 63 करोड़ से जायद की बेज़ाब्तियां हुई। बजट का 11% से जायद हिस्सा भी खर्च नहीं किया गया। तरक्याती कामों पर सिर्फ 29% खर्च हुआ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकिशाफ। ईरान जाने वाले जायरीन और मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। दोनों अतराफ के शहरी अपनी गाड़ियां लेकर एक दूसरे के मुल्क जा सकेंगे। वजीर आला सिंध का ईरानी काउंसिल जनरल हसन नोरैन से मुलाकात में कराची चाहबहार रास्ता खोलने की ख्वाहिश का इजहार। इसराइल का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले कबूल। इसराइल और भारत इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मीरी और फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का योग का दौरा। दहशतगर्दों के हमले की तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। जनरल आसिम मुनीर का CMH क्वेटा का दौरा। हमले के जख्मियों की अयादत की। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का जिनेवा में 53वां इजलास। भारतीय अफवाज के मसालिम के खिलाफ ब्रुकिनशेयर स्क्वायर पर पोस्टर्स आवेजा। इंसानी हुकूक तंजीमों की भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। आसाम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में भारतीय फौज के मजालिम रोकने का मुतालबा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के मजीद इलाके सैलाबी पानी में डूब गए। लाल किले के बाद सुप्रीम कोर्ट और राजघाट में भी पानी ही पानी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। भारी गाड़ियों का शहर में दाखिला बंद। मुल्क भर में आज से नए मॉनसून स्पेल का आगाज। बहरे अरब से मगरिबी हवाओं का सिलसिला बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध भर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मानसून में शदीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी इंतजामिया ने शहर में 100 के करीब रिहायशी और कमर्शियल इमारतों को खतरनाक करार दे दिया। मजहबी सयाहत पर होने वाला सिंपोजियम इंतहाई कामयाब रहा। चेयरमैन वजीर आजम टास्क फोर्स गंडारा टूरिज्म रमेश कुमार शुरा से इजहार तशक्कुर। टेक्सला एलामिया को सिंपोजियम की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। सिंध के बच्चों के पास खेल में सहूलियात और मौके नहीं। सखर में बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध प्रीमियर लीग की कामयाबी के लिए उम्मीद का इजहार। कराची के इलाके मंगोपीर में पुलिस फायरिंग से शहरी के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। जेर हिरासत DSP को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार करके मकामी अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिम DSP कमर जमान 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। चकवाल में साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के भाई के घर से चोर 1 करोड़ से जायद रकम और कीमती सामान ले उड़े। इस्लामाबाद के ट्रेल 3 पर दिन दिहाड़े लड़की से ज्यादती। नौकरी का झांसा देकर नोमान नामी लड़के ने शेखुपुरा की रिहायशी को इस्लामाबाद बुलाया और गन पॉइंट पर ज्यादती की। नौकरी के लिए 50,000 भी तलब किए। थाना कोहसार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA साइबर क्राइम सर्कल कोयटा का लौरालाई में कार्रवाई। जिनसी हिरासती का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम काबिल एतराज मवाद की आड़ में कई माह से ब्लैकमेल कर रहा था। शिकायत कुनिंदा से रकम भी बटोरी। पेका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। सस्ती गाड़ी खरीदने के झांसे में आकर कच्चे में अगवा होने वाले 2 शहरी बाजियाब। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक हाफिज एहसान और नजाकत अली गोजर खान के रिहायशी थे और दोस्त हैं। सस्ती गाड़ी का इश्तिहार देखकर कच्चे में पहुंच गए और अगवा कर लिए गए। अगवाकार 2 करोड़ रुपए, आईफोन्स और महंगी घड़ियों का मुतालबा करते रहे। पाक वतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शक्र रहमतुल्लाह अलैह के 781 में उर्स की तकरीबात का आगाज। शिरकत के लिए ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। दरबार पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। दौरे श्रीलंका पर मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पहले टेस्ट के लिए तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। गाल में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट मैच 16 जुलाई से 20 जुलाई तक खेला जाएगा।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मर्दों और खवातीन के क्रिकेट टीम्स के लिए यकसा इनामी रकम का ऐलान कर दिया। डर्बन में आईसीसी इजलास में होने वाले फैसलों का एलामिया जारी। इस इजलास में फैसला किया गया कि आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाते और रनर अप टीम्स को बराबर इनामी रकम दी जाएगी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के वुमेन सिंगल्स के फाइनल की लाइनअप मुकम्मल। ट्यूनिस की ओंस जेबोरो और जमहूरिया चेक की मार्केटा विंद्रोसोवा ने फाइनल में जगह बना ली। फाइनल हफ्ते को खेला जाएगा।